है मुझे मारने वाला केवल लक्ष्मण है। और तीसरी त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री थी, जिसे भगवती सीता माँ कहती थी, वो सतियां वहाँ भी है। तात्पर्य ये कि अच्छाई सृष्टि में हर जगह होती है जी, बस उसको जीने की, उसको परखने की और उसको चरित्र में उतारने की देरी होती है। तो ये कुछ सतियां हो गई। आइए हम सती प्रसंग की ओर आपको ले चलते हैं। माता सती। एक बार की बात है, गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। नीचे उतरे। आदरणीय श्रोता समाज, जब कथा चल रही होती है कहीं पर भी, भागवत की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो या किसी भी ग्रंथ की कथा हो, कथा जब चल रही होती है तो लोग अपने महलों से उतर कर नीचे आते हैं। क्यों जी? कथा सुनने जाते हैं। मान लो शिव महापुराण, तो जहाँ पर पंडित मिश्रा जी बैठते वहीं जाके बैठ जाते हो क्या है? उसके लिए पंडाल बनी रहती है बकायदा नीचे में, और भले आपके लिए व्यवस्था के आधार पर अगर आप VIP हो तो कुर्सी लगी रहेगी, अब उससे थोड़े छोटे हो तो गद्दे लगे रहेंगे उससे, और हमारे जैसे आम जनता हो तो मेट पीछा रहेगा, लेकिन नीचे बैठते हैं। देवाधिदेव महादेव जो देवताओं में भी बड़े हैं, महादेव जिनका नाम है, महाशब्द जिनके आगे लगा है, वो महादेव जी भी जब कथा श्रवण पान करना होता है तो ऊपर से नीचे उतरते हैं। कहाँ से? कैलाश से नीचे उतरते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, भुवन भोले शंकर गए। कहाँ? कुंभज ऋषि पाए। कुंभज जी के आश्रम में कथा श्रवण पान करने के लिए जा रहे थे। सती मैया जो उनकी अठारहवीं 10,000 का बोला कम, उन्होंने देखा, भगवान भोले शंकर से पूछा, रुको पतिदेव कहाँ जा रहे? भोले शंकर ने कहा, सती कथा श्रवण पान करने जा रहा हूँ, जहाँ निरंतर भगवान की कथा चला करती है अगस्त्य जी के आश्रम में, वहीं जा रहा हूँ। सती मैया के थे मोहन संग ले जाते हो पति देव संग सती। भोले शंकर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, चलिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर पति अकेले कोई काम करता है तो केवल अकेले को फल मिलता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जब गांठ बांध के पूजा स्थल पर बैठता है तो उसके यज्ञ का, उसके पूजा का फल 4 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग जाता है लड़की के मायके पक्ष को, दूसरा भाग जाता है उनके पितरों को, उनके ससुर सास ससुर को, तीसरा भाग जाता है उनके बाल बच्चों को, और चौथा भाग अपने लिए रखती है। एक स्त्री स्वतः बांट देती है, स्वतः बढ़ जाता है उसका व्रत उपवास। तो मैं अगर अकेले जाता हूँ तो अकेले मेरा बस कल्याण होगा, और तुम भी मेरे साथ चल रही हो तो 4 भाग में वैसे ही तुम्हारा पुण्य पड़ जाएगा। चलो। संग सती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी का चमत्कार तो देखिए। जब चलने लगी तो जग जननी भवानी, जगत बड़ी जननी, सारे सृष्टि की माँ जगत जननी और भवानी, जिनका नाम निरंतर शास्त्रों में गाया जाता है, वो भवानी, उनको संबोधित करके उनके नाम का पदोन्नति कर दिया गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने। देखो जी, पदोन्नति यानी प्रमोशन, और पतन यानी डिमोशन।
कथा श्रवण पान करने भगवती सती गई, बोले शंकर संग में ले गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वहां जाने के बाद एक चीज होता है, राम कथा चल रही है, पूजे हो ऋषि व्यासपीठ पर बैठे हुए अगस्त्य, और जैसे ही आते हुए देखा बोले शंकर और माता सती को व्यासपीठ से उन्होंने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, सती के मन में एक बात आ गई, जहाँ अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं, हम स्त्रियों के भीतर में 8 अवगुण निरंतर रहते हैं। लंकेश रावण भी इस बात को जानते थे, और इस बात का श्राप हमें कब मिला है, तो बोले इस बात का श्राप मिला है हमें महाभारत काल में। इसने दिया है युधिष्ठिर ने, और किसको दिया है, कुंती को। क्यों दिया है? कुंती की एक पुत्र था। कौन? सूर्य पुत्र कर्ण। दरअसल माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा करी थी। जब बचपन में दुर्वासा ऋषि उनके घर आए थे, तो दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि बेटी तुम जो मांगोगी वरदान स्वरूप मांग लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। माता कुंती बहुत विचार करी, और एक चीज आपने गौर किया होगा कि बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही हम लड़कियों में, हम महिलाओं में, हम बेटियों में एक गुण होता है कि हम बचपन से ही अपने गुड़िया गुड्डा के माँ बनकर उसके साथ खेलते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे पुत्रा पुत्री खेलबे तो ये मोर बेटी, आप ना प्रैक्टिकल कर लेना। जेकर घर बेटी लड़का वही ना, और नहीं हुई तो अपन पड़ोसी घर के लड़का अपन घर बुला लेना, और अब्बड़ अकेले बाल्टी भौरा गिल्ली डंडा गाड़ी मोटर बैट बाल सब चीज खिलौना रखना एक ठाई झौवा में, और एक ठाई झौवा नानचीन टुकनी में पुत्री पुत्रा रख देना, और किचन सेट रख देना। ओकर बाद चुपचाप बगल में दुनिया में बैठ के देखना वो काला उठाते। पक्का दावा है अगर कोई लड़की है वो तो सबले पहली पुत्री पुत्र उठाए। तानो किचन सेट लाए, तो रसोई हरे। कल्पना शक्ति हमारी बहुत तीव्र होती है, और उसी कल्पना शक्ति के साथ हम बचपन से ही माँ बन जाते हैं। तभी तो उस गुड़िया को नहलाते हैं, उसको काजल टिक्की करते हैं, उसकी चोटी गूंथते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसका ब्याह रचाते हैं। और ब्याह में गुड्डा गुड्डी खेल खेल में ही अगर पड़ोसी घर एक दिन के लिए देना पड़ जाए, विदा करना पड़ जाए, तो सचमुच का रोना आता है। मैं जब लेकर रहा ना तो आर्थिक तंगी रहे, तो पुत्री नहीं रहा मोर, तब मोर नानी यहाँ कपड़ा पुत्री बना दे, और वो नहीं रहे ना अक्की बड़ पीढ़ा रहा तला घर के खेलो ऐसे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी कोनो वही पीढ़ा में बैठ जाती, सगाती नहीं जाने थे, तो हमें लड़ेल बैठ जाओ, तो सोच भाई मोर निकलते मोर लड़का ऊपर बैठ के हंसे से, मतलब इतना प्रेम। तो जब भगवान भोले शंकर की कथा श्रवण पान करने के लिए वहां पर माता सती गई, तो उन्होंने देखा क्या कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अखिलेश्वर जान के जब पूजा करी, मतलब प्रणाम किया, तो सती के मन में एक संदेह हो गया। कैसा संदेह? 8 अवगुण जो हमारे भीतर, उन्हीं में से एक अवगुण। अरे आचार्य के चरणों का वंदन हमेशा यजमान करता है, लेकिन यहाँ तो यजमान के चरणों का वंदन आचार्य कर रहा है, तो इसकी कथा में क्या रस होगा? रामचरितमानस रस है, ध्यान दीजिएगा। और इसका उत्तर मिलता है हमें आज आरती करते हैं, रामायण की आरती करते हैं। छहो शास्त्र सब ग्रंथ निको रस, भागवत की कथा जो है वो फल है, और रामचरितमानस छवो शास्त्र का रस है, और रस को पान किया जाता है, पिया जाता है। सती की कथा नहीं सुनी, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा। जो सुनेंगे उसको अच्छा लगेगा, जो नहीं सुनेंगे उनको क्या अच्छा लगेगा। और क्या होता है इसकी चर्चा हो, लेकिन इससे पहले एक भजन करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
करो ना, जैसे वैसी बहन देना भाई, डिस्टर्ब हो रहा। जोत मन की जगाली जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारों
जय घनश्याम रामचंद्र की जय। तो नीचे उतरे भगवान भोले शंकर और कथा श्रवण पान करने गए। सती मैया भी संग संग चलती है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने उनके नाम की पदोन्नति कर दी। संग सती जग जननी भवानी पूजे हो ऋषि अखिलेश्वरी। सती ने कहा जब ये मेरे पति के चरणों की वंदना करता है, और उनके पति कौन है? भगवान गणेश जी के पिताजी। देवता महादेव बड़े हैं, माता माँ बड़े पार्वती। देकर बेटा ला बंदों में जिला कथे गणपति। देकर बेटा ला बंदों में जिला कथे गणपति। तो सती ने सोचा कि मेरे पति देवादेव महादेव और उनके चरणों के वंदन करने वाले जजमान के वंदन करने वाले यजमान तो सॉरी आचार्य, तो मैं उनकी कथा क्यों सुनूं? इस बात को इसलिए भी मैं कह सकती हूँ जी, क्योंकि मैं खुद एक पंडिताई नहीं। हमारे बावन देवता जेती जेती जाते तेती तेती पाँव पर रखो महाराज ऐसे कहते, मूड पर रखो महाराज ऐसे कोनो नहीं कहा, माथा पर रखो महाराज ऐसे कोनो नहीं कहा, पाँव पर रखो महाराज बहुल कथे पाँव पर रखो महाराज लाई ऐसे। तो प्रणाम भगवान देवादिदेव महादेव जी का प्रणाम किया इसलिए क्योंकि वो देवादिदेव हैं। सती के मन में ये बात नहीं जब हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पति का प्रणाम कर रहे हैं तो इसकी कथा में कोई रस नहीं होगा, इसलिए उसने कथा नहीं सुनी। अब कथा जिसने सुनी राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनु महेश परम सुख मानी। जिसने सुना उसको अच्छा लगा, और जिसने नहीं सुना उसको क्या अच्छा लगेगा। अब देखिए धीरे धीरे भगवान भोले शंकर के नाम की पदोन्नति हो रही है। सबसे पहले 2 अक्षर का नाम हुआ शंभु गए वज्र सिपाही। शंभु मतलब श में ऊपर में बिंदी और उसके बाद बड़े भू शंभु 2 अक्षर का होगा। उसके बाद सुनी महेश 3 अक्षर का हो गया, सुनी महेश परम सुख मानी। समय आया कथा श्रवण पान करी, और श्रवण पान करने के बाद वापस जाने की बारी आई तो भगवान भोले शंकर ने विदा मांगी, और विदा मांगी तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं इस बात को, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। 4 अक्षर के हो गए त्रिपुरारी, त्रिपुरारी 4 अक्षर भोले शंकर का नाम। अब जब जा रहे थे कथा श्रवण पान करने सुनने के लिए, तब क्या लिखा था? संग सती जगजननी भवानी। वापिस लौट रहे तो लिख दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापिस लौट रहे हैं तो किनके साथ? दक्ष कुमारी के साथ। देखो जी एक स्त्री का परिचय कैसे होता है। जब तक शादी ब्याह नहीं हुए रहता तब तक एक स्त्री अपने पिता के नाम के साथ लिखी जाती है। श्रीमती कुमारी फलानी, आत्मज फलाना मतलब पिता का नाम। जिनका जिनका ब्याह नहीं हुआ उनके आधार कार्ड में देख लेना पिता का नाम रहता है। ब्याह हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद पिता का नाम कट जाता है, पति का नाम हो जाता है। और देवयोग से अगर हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो माता पिता को उसके बच्चों के नाम के साथ पहचाना जाता है। जब गौरी पूजन को हमारी सीता मैया जाती है तो क्या कहते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। गौरी पूजन को जब जाती हैं तो माता पार्वती के सामने कहती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर यानी पिता के नाम के साथ पुत्री का नाम, गिरिवर राज किशोरी पर्वतराज हिमांचल की पुत्री। जय महेश मुख चंद्र चकोरी मतलब भगवान भोले शंकर की अर्धांगिनी। जय गजबदन सदानंद माता, गजबदन मतलब हमारे गणेश जी, और सदानंद मतलब इनके बड़े भाई कार्तिकेय जी। और जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत की जननी तो आप हो ही, और दामिनी का तात्पर्य होता है चमकने वाली बिजली की भांति शरीर धारण करने वाली माता, आपके चरणों को प्रणाम है, ऐसा सीता मैया कहती है।
तो स्त्री का परिचय ऐसे दिया जाता है। जब संग में पति है तो फिर पिता के साथ नाम क्यों जोड़ा? इस बात का एक और उदाहरण मिलता है रामचरितमानस में। जब भगवती सीता वनवास काल में वन में रहा करती थी तो वन की रहने वाली स्त्रियां उनसे पूछती है, कौन रजन की परम सुंदरी काहे तुम्हारो नाम, कौन रजन की बहुआ कहिए, कौन रजन की नार सुहागा ये सुंदरी, तुम आन बसो ये ग्राम सुहागा ये सुंदरी। भगवती सीता इसका उत्तर देती है, राजा जनक की परम सुंदरी सिया हमारो नाम, राजा दशरथ की बहुआ कहिए, रामचंद्र की नार सुहागा ये सुंदरी, हम आन बसो ये ग्राम सुहागा ये सुंदरी। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि चले भवन सन दक्ष कुमारी, ऐसा लिख दिया। दक्ष का तात्पर्य होता है चतुर या होशियार। दक्ष का दूसरा तात्पर्य होता है, आशय होता है निपुण, अपने काम में निपुण, दक्षता जिनको हासिल हो। लेकिन यहाँ होशियारी वाला, होशियार वाला दक्षता आया है, दक्ष की पुत्री के भीतर। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, और जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैर पा। या फिर हिंदी में भी कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा पर होता है जरूर। तो दक्षता पिता की इनके भीतर आ गई। चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब वापिस चल रहे हैं, बात दंडकारण्य की है, और दंडकारण्य को संदेह का वन कहते हैं। अरण्य मतलब जंगल होता है ना, और दंडकारण्य मतलब संदेह का वन। संदेह के वन में हमारे लीलाधारी भगवान श्री राम लीला कर रहे। भगवती सीता का अपहरण हो गया है, और भगवती सीता के अपहरण होने के बावजूद उनको ढूंढ रहे हैं, जंगल जंगल फिर रहे हैं, ये कहते हुए कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीत ही मृग नैनी। हे खग यानी पक्षी, हे मृग यानी चौपाए समस्त पशु जंगल में रहने वाले, मधुकर मतलब भंवरे तितलियां, तुमने हमारी मृगनैनी जानकी को देखा है क्या? माने कोई सामान्य आदमी देखे तो ऐसा लगे कि राम तो कामी पुरुष है, अपनी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं। क्या कहते हुए, कौन बन खोजोगा सीता जिला कौन बन, हाँ हाँ सीता जिला कौन बन भेटोगा, कौन बन खोजोगा सीता जिला कौन बन, हाँ हाँ सीता जिला कौन बन भेटोगा। जंगल उसी मार्ग से हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती सती जी लौट रहे। भोले शंकर ने देखा अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अनायास उठ गए, हाथ जोड़ लिया, दूर से देख रहे, पास नहीं जा रहे, दूर से, और देख कर कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। हे सदचित्त आनंद देने वाले भगवान, आपके चरणों को प्रणाम है। सती मैया सोचती हैं ये कैसी विडंबना है, जो खुद दुखी हो वो सदचित्त
सद मतलब हमेशा, निरंतर, चित्त को आनंद देने वाले, सच्चित आनंद, जिनके लिए शब्द कहे जा रहे हैं वो खुद दुखी है, उसकी पत्नी गायब है, चोरी हो गई है, और उसको मेरे पति देव जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम करना है। कैसे बना है? बोले शंकर ने समझाया, सती ये मेरे वही राम है जिनके नाम का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिसके पहले अक्षर राम को जब मैं बोलता हूँ तो मगन हो जाता हूँ, और माँ को जैसे ही मैं बोलता हूँ ध्यान में लीन हो जाता हूँ। ये मेरे वही राम है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अति विचित्र रघुपति चरित्र जान परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन, लखन सिया रामचंद्र के। अति विचित्र, भगवान का चरित्र बहुत विचित्र है, जिसको जानता कौन है? जो परम सुजान होता है। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन, और जो मोह के वशीभूत हैं, विमोह के वशीभूत हैं, वो हृदय में कुछ और कुछ बात का कुछ दूसरा अर्थ निकाल कर धारण कर लेते हैं। तीन चीजें होती हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। चित्र किसे कहेंगे? एक कोरा कागज ले लीजिए, एक पेंटर है तो उसके पास ब्रश होगा, रंग होगा, और वो प्राकृतिक चित्रों को, प्राकृतिक किसी चीज को देखकर वो उसको उकेड़ देगा। ये क्या बन गया? चित्र। विचित्र क्या है? कैमरामैन अपना कैमरा रखता है, आप यहाँ पर खड़े हो और वो कहता है स्माइल प्लीज, और एक बटन दबाता है, उसके बाद आपकी फोटो निकल जाती है। ये हो गया विचित्र। और अति विचित्र क्या है? ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं? बिटिया पलट कर देखती है, मैं तो आ जाई हूँ, आप तो यहीं रहती हो, आपको पता है कि यहाँ पीपल का पेड़ है? आपको दिख रहे हैं? अरे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। वो लखन सिया रामचंद्र की जय। इस पीपल के पेड़ का बीज देखा है आप लोगों ने? बीज, छोटा छोटा पिकरी, और पिकरी के अंदर जो दाना दाना होता है वही उसका बीज है। जिसकी आंखें कमजोर हो, मेरी आंखें दूर दृष्टि कमजोर है, नजदीक से दिखता है ना, मैं छोटी सी सुई में धागा फंसा लेती हूँ, लेकिन दूर से, दूर वाले नहीं दिखते, इसलिए लगाना पड़ता है। ऐसे लगा लो तो दूर, ऐसे कर लो तो दूर वाले लोग स्पष्ट दिखते हैं। तो पिकरी जो